नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया पोस्ट की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस स्कीम में अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है, अभी नवंबर के महीने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 4.5 लाख या 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, 1 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा या कुल आपको कितना ब्याज मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाएंगे तो आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मैच्योरिटी से भी ज्यादा अमाउंट पा सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उन सब के हर तरह की स्कीम्स, चाहे वो सेविंग स्कीम हो, डिपॉजिट स्कीम्स हो या लोन स्कीम्स हो, उन पे डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं। किसी भी स्कीम का लाभ उठाने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से मैच्योरिटी से भी लगभग 50,000 रुपए ज्यादा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम से करवा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है मैक्सिमम 3 लोगों का। गार्जियन जो है वो माइनर के लिए ओपन करवा सकते हैं, और माइनर जिनकी एज 10 साल से ज्यादा है अपने नाम पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम जो है वो 5 इयर्स का है। 5 इयर्स तक आप इसमें पैसा रख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जमा करने की बात करें तो मिनिमम अमाउंट है 1,000 रुपीज का, और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 4.5 लाख रुपया जमा कर सकता है। 4.5 लाख से ज्यादा अमाउंट एक इंडिविजुअल जमा नहीं कर सकता। बट अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाए तो उस केस में 9 लाख रुपया जमा हो सकता है। बट एक इंडिविजुअल चाहे वो कितने भी अकाउंट खोले, डिफरेंट अकाउंट्स, मैक्सिमम जो है 4.5 लाख, 2 लोग मिलके 9 लाख रुपया मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। बट ये जमा करने की लिमिट जो है वो गार्जियन और इंडिविजुअल के केस में अलग है। गार्जियन अपने नाम से भी पैसा जमा कर सकते हैं और माइनर के नाम से भी अलग से पैसा जमा कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस की लाइंस में नहीं लगना चाहते हैं तो आप किसी भी एजेंट को बोल के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके एजेंट को भी, कि आपको घर बैठे सर्विसेज मिल जाएंगे। आपका अकाउंट जो है वो घर बैठे ओपन हो जाएगा और एजेंट को भी उसमें कुछ कमीशन मिल जाता है। बट आपकी मैच्योरिटी जो आपको सेम मिलेगी। और नेक्स्ट, आप जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी आप एजेंट के थ्रू भर सकते हैं, बट अपनी पासबुक पे एंट्री रेगुलर करवाते रहें। दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का, दैट इज 6.7% एनुअली। तो उसके हिसाब से आपको मंथली पे आउट मिलता रहेगा। और अगर आप मंथली पे आउट क्लेम नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा लें, जिसमें आपको मंथली पे आउट इंटरेस्ट का मिलता रहे बहुत इजीली। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम प्रीमेच्योर क्लोजर। तो दोस्तों, प्रीमेच्योर क्लोजर पॉसिबल है, बट इसमें पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कोई भी प्रीमेच्योर क्लोजर पॉसिबल नहीं है। 1 साल का लॉक इन है। उसके बाद में अगर हम 1 साल से 3 साल के बीच में प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं तो हमें 2% की पेनल्टी भरनी पड़ती है। और ये पेनल्टी जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगती है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको साथ में मिल गया है। तो प्रिंसिपल पे 2% की पेनल्टी। 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया है, 1 साल के बाद और 3 साल से पहले उसका प्रीमेच्योर क्लोजर करा रहे हैं, तो आपको 1 लाख का 2% एज पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि लगभग 2,000 रुपया बनता है। और आपको 98,000 रिटर्न बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है, अगर आप 3 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर कराते हैं और 5 साल से पहले, तो उस केस में आपको 1% पेनल्टी लगेगी, वो भी आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल से बताने वाला हूं कि अगर आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया या 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, तो आपको मंथली कितना ब्याज मिलता है, 1 साल का कितना ब्याज मिलता है, और टोटल आपको कितनी इनकम होती है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप इस स्कीम में कैसे लगभग 50,000 रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, किस तरह से आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके इस स्कीम पर ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख पा रहे हैं जिसपे आपको बताया गया है कि आपको कितने अमाउंट के लिए कितना मासिक ब्याज मिलेगा, कितना वार्षिक ब्याज मिलेगा और कितना कुल ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मासिक ब्याज आपको मिलेगा
₹558, जिसका वार्षिक टोटल मिलेगा ₹6,700, और 5 साल के बाद अगर उसका टोटल करेंगे तो बनेगा ₹33,500, और 5 साल के बाद आपका जो मूलधन है आपको लौटा दिया जाएगा। बट अगर आप समय से पहले क्लोजर कराते हैं तो आपके मूलधन पे पेनल्टी लगेगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर कराते हैं तो 1% मूलधन का, और 1 साल से लेके 3 साल के बीच में करवाते हैं तो 2% मूलधन का, और पहले 1 साल में प्रीमेच्योर क्लोजर पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मासिक ब्याज मिलेगा ₹1116.67, जिसका वार्षिक टोटल बनेगा ₹13,400, और कुल ब्याज अगर आप टोटल करेंगे तो बनेगा ₹67,000। नेक्स्ट है 4.5 लाख रुपए, जो कि सिंगल इंडिविजुअल का टोटल है, उससे ज़्यादा कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जमा नहीं करवा सकता इस स्कीम में। तो मासिक ब्याज मिलेगा ₹2,512, और जिसका वार्षिक टोटल बनेगा ₹30,150, और 5 साल के बाद अगर उसका टोटल करेंगे तो वो बनेगा ₹1,50,750। अब लास्ट है, फाइनल है 9 लाख रुपए, क्योंकि 9 लाख रुपए से ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्ट नहीं हो सकता। ज्वाइंट अकाउंट में अगर आप 9 लाख रुपए इसमें डालते हैं तो मासिक ब्याज आपको मिलने वाला है ₹5,025, जिसका वार्षिक टोटल बनेगा ₹60,300, और कुल ब्याज बनेगा ₹3,01,500। ये मैक्सिमम टोटल है, आपको 3 लाख रुपया मिल रहा है 5 साल के बाद। बट अगर आप इस पैसे को स्मार्टली री इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 50,000 ज़्यादा कमा सकते हैं, तो हम इसी स्लैब की बात कर लेते हैं। अगर आपने 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और आपको मासिक ब्याज मिल रहा है ₹5,025, उसी 5,000 को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, 5,000 की अगर आप आरडी खुलवा लेते हैं, उसी दिन से 1 महीने के बाद आपको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग 5 साल 1 महीने के बाद उस आरडी की भी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो अगर आप 5 साल के लिए 5,000 को इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी में, तो कुल 3 लाख रुपए आप उसमें खुद से देते हैं, और उसका मैच्योरिटी आपको मिलती है ₹3,48,483, जो कि लगभग 50,000 के आसपास उसको आपको एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट से भी कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 9 लाख रुपए की 5 साल के लिए, तो आपको केवल ₹3,09,159 मिलते हैं। बट अगर आप इस ट्रिक से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग ₹3,49,983 टोटल मैच्योरिटी मिलेगी, क्योंकि 3,01,500 तो आपको MIS स्कीम से मिलेगा, ₹48,483 आपको आरडी से मिलेंगे, तो दोनों का टोटल मिला के बन जाएगा ₹3,49,983। आप इस तरह अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी मैच्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट चैट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है Hindi_banking। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।